वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपके ऑप्टिक्स के बेसिक करवाए थे। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने लगी हूँ। डिराइव अ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये मान लो आपका कोई मिरर है। अब ये आपकी मान लो जो कोई लाइन कोई रे है जो आपके पोल से जा रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब कोई रे है और वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जा रही है। सेकंड रे है, वो भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रही है। तो जहाँ पे रेज आपस में मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है। तो फोकस से लेके पोल तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ओके। अब मान लो इस जो आपका ये मिरर है इसका सेंटर ये है। ये अगर इसको हम स्फेरिकल शेप में पूरा कर दें तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा। तो ये जो सेंटर है इसको सेंटर ना बोल के हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक, या वैसे बोल सकते हो एग्जैक्टली पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके फ्रेंड्स, अब देखो ये आपकी एक डायग्राम है। आपका ये कनकेव मिरर है। देखो जो इसकी बाहर की साइड है वो हमने पॉलिशिंग, ये एरोज का शो कर रहे हैं कि साइड हमने पॉलिश की हुई है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा? ये वाला। तो ये कोई रे ऑफ कोई इंसिडेंट रे है, यहाँ से वो स्ट्राइक करके यहाँ से वो बेंड हो जाती है। तो यहाँ से लेके मान लो जो ये इसका फोकस है, तो यहाँ से लेके पोल तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ योर, उसको हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। और ये इसका सेंटर है इस पूरे कनकेव मिरर का। तो ये क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है वहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब जिस एंगल से, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब विद सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल, जिस एंगल पे रे इंसिडेंट हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जिस एंगल पे फिर ये वापस रिफ्लेक्ट हुई है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो अगर ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो इस एक्सटर्नल एंगल होता है दिस इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 थीटा। ये थीटा है, ये इंटीरियर किसी ट्रायंगल में, ये आपकी एक ट्रायंगल बनी, ये आप इसको एक ट्रायंगल कंसीडर करो। ये थीटा है, ये थीटा है, ये क्या बन जाएगा? 2 थीटा। अब देखो, consider a concave mirror having focal length f and radius of curvature r. Let OA be the incident ray and AB be a reflected ray. ये आपका OA है, ये आपका AB है। ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है और यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटे क्या पढ़ा था कि ये आपका कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपकी रे मान लो इंसिडेंट हो रही है और ये इस एंगल से जा रही है। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। तो जब हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल जो आपकी रे है ये इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। और जो आपकी रे रिफ्लेक्ट हुई है उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ही हम इनको लेते हैं। दैट्स वाई कि हमने यहाँ पे भी ऐसा किया कि यहाँ से हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। तो विद रिस्पेक्ट टू ये नॉर्मल हुआ, तो ये क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये क्या हुआ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो ड्रॉ AN परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने यहाँ पे AN एक ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलरली इसको ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ से थीटा निकालेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ANC
tan थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, ANC। आप इस बीच वाले को भूल जाओ, इस लाइन को भूल जाओ। तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो AN ओवर NC आएगा ये, देखो जरा, AN ओवर NC। अब थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो जितना बड़ा यहाँ पे थीटा दिखाया गया है एक्चुअल में इतना नहीं होता, बड़ा स्मॉल सा नेग्लिजिबल एंगल आता है। तो tan थीटा की बजाय हम इसको सिंपल थीटा भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ANF, अब हम लेते हैं यहाँ पे लिए वाली ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल ANF। tan 2 थीटा क्या होगा, AN ओवर FN आ गया यहाँ पे। अब थीटा इज अगेन वेरी स्मॉल, तो हम tan को नेगलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 2 थीटा। तो व्हेन एपरेचर इज़ वेरी स्मॉल, तो अगर ये जो एपरेचर है इतना स्मॉल होता है कि जो पॉइंट N और जो पॉइंट P हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो वी कैन कंसीडर N equivalent to P. So NF is equivalent to PF. Where is NF? This is your NF and this is your PF. So NF is equivalent to PF and NC is equivalent to PC because these points N and P, they both are very close to each other. Now from equation 1 and 2 we have theta is equal to AN over NC and 2 theta is equal to AN over PF. So what is the value of theta? AN over PC. So we can put value this in this equation. So 2 into AN over PC is equal to AN over PF. AN both are same, they can be cancelled, and we are left with the equation 2 over PC is equal to 1 upon PF. This one. Cross multiply. And this is your PF. What is your PF? Look at your diagram. PF is your focal length because we are considering N and P both are very close to each other. So we can write PF is equal to F and PC is equal to R by 2. And this is very, very important relations. In next articles, you are not going to calculate this result again and again, then directly we will put this result that F is equal to R by 2. So watch this video 2 and 3 times and make your proper notes, and I hope everybody have PDF of this chapter. So make your notes and ask me if there is any doubt. Okay, thank you.